आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। आज हम सचेतन के विचार के सत्र में मन को धोने की बात करेंगे और ये मनोमय कोश की यात्रा जो है एक तरह से आज पूरी करेंगे। अब तक हम सभी ने देखा कि मन, मैं, मेरा, हमारा बनाता है और मन ही संसार को रचता है। मन ही हमें बांधता भी है और मन ही हमें छुड़ाता भी है। तो आज दो बातें बाकी है कि मन के मैल को धोएं कैसे, और आखिरी सवाल, क्या मन मैं ही हूं? तो पहले देखिए कि मन का सबसे बड़ा धोखा क्या है। शास्त्र कहता है कि मन जो है दिन रात एक ही काम करता है, और वह क्या काम करता है? वह बांटने का काम करता है कि यह ऊंचा है या नीचा है, यह हमारा है या किसी और का है, यह बड़ी जीत है या छोटी जीत है, यह मान है या अपमान है। इस प्रकार से सारे भेद कहाँ बनते हैं? तो वो सारे भेद हमारे मन में बनते हैं। और फिर मन दूसरा काम भी करता है, और भी गहरा काम करता है, ये कि आप जो शुद्ध चेतना हैं, जो किसी के बांधे बंधते नहीं है, मन आपको भुलावे में डाल देता है कि तुम शरीर हो, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा है, और फिर आप दिन रात उसके पीछे भटकना शुरू कर देते हैं। मैंने यह किया, मुझे यह मिला, मेरा यह छिन गया। जैसे हवा बादलों को घुमाती रहती है, वैसे ही मन जो है आपके पूरे जीवन को घुमाता रहता है। इसलिए ज्ञानी लोग सीधा कह देते हैं कि मन ही अज्ञान है, मन ही भुला हुआ है। तो उपाय क्या है? हम लोग यह बात विवेक चूड़ामणि से बातचीत कर रहे हैं, और इसमें एक सुंदर पंक्ति लिखी हुई है, उसको सुनिए। कहता है कि मन का शोधन करें, यानी मन को धो, और जिस दिन मन धुल जाए उस दिन मुक्ति ऐसी साफ दिखेगी कि जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला। अगर आप आंवले को हथेली पर रखें तो वो दिखता है कि हाँ, ये कुछ रखा हुआ है। तो जरा इस उपमा का और थोड़ा सा आनंद लीजिए कि हथेली पर आंवला रखा हो तो क्या उसे खोजना पड़ता है? नहीं, वह सामने है, साफ हाथ में। वैसे ही मुक्ति कहीं दूर नहीं है, मन के मैल के पीछे छिपी हुई है। मैल धुला, मुक्ति हाजिर। तो मन के धोने के 3 काम हैं। अच्छा, तो धोएं कैसे? ये शास्त्र ने 3 ऐसे विधि बताए हैं कि 3 काम बताता है कि पहला काम है एक लगन। जैसे धोबी कपड़ा तभी धो पाता है जब वो धोने बैठता है, तो वैसे ही मन में तभी उसका धुलता है कि एक सच्ची लगन के साथ उसको बैठना पड़ता है। मुझे शांति चाहिए, मुझे अपना असली स्वरूप जानना है। यह लगन जितनी गहरी होगी उतने ही साफ तेज धुलाई होगी। दूसरी बात है कि मन भागता बहुत है, तो भागती इच्छाओं के जड़ से पहचानना कि क्या हमारी इस बार मन में किस चीज के पीछे दौड़ रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है। इससे पहले भी आपको ये समझना होगा कि अगर मन ने पहले भी भागा था तो कितना पा लिया, शांति मिली थी क्या? यह जो सवाल है, यही सवाल मन की इच्छा के जड़ को काटता है। और तीसरी बात है जो बहुत ही अच्छा काम हम लोग करते हैं सचेतन में, रोज सत्संग को सुनना, रोज विचार को सुनना, ऐसे विचार को सुनना जो रोज नहाने से जैसे शरीर साफ होता है, वैसे ही रोज अच्छी बात सुनने से मन साफ रहता है। तो यही तो हम आप सभी कर रहे हैं। यह सुनना ही मन का स्नान है। रोज थोड़ा थोड़ा, और मन का चंचलपन जो है धीरे धीरे उतरने लगता है। और अब आखिरी सवाल मैं ये कहूंगा कि तीसरी परत की विदाई का समय है कि पूछिए, क्या यह मन मैं हूं? इसमें विवेक चूड़ामणि में 3 ऐसे प्रमाण दिए गए हैं
जो पहला प्रमाण है कि मन का आना जाना है। विचार जन्म लेता है और मिट जाता है। गुस्सा आया, चला गया। खुशी आई, चली गई। गहरी नींद में तो पूरा मन ही धुल जाता है। तो आए जाए वह कैसे मैं हो सकता हूँ, मन कैसे मैं रह सकता हूँ। तो तो इस प्रकार से हमें मन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो दूसरा है मन दुख से भरा हुआ है। कभी चिंता है, कभी डर है, कभी जलन है, कभी बेचैनी है। और मैं, आप अपने आप को ढूंढिए कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ शांति खोजता हूं, यानी शांति ही मेरा स्वभाव है। जो दुख का घर है वह मेरा घर कैसे हो सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ा प्रमाण है, मन दिखाता है। अभी मन शांत है, अभी मन बेचैन है, अभी मन में यह विचार आया, तो यह सब कौन देख रहा है। अगर मैं मन होता तो मन को देखता कौन है। आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। तो जो देखा जाए वह देखने वाला नहीं हो सकता है। तो मन जो है दिखता है, इसलिए मन मैं नहीं हूं। तो वह मैं हूं जो मन को भी देखता है। मैं वह हूं जो हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं। तो आज का एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, एक बहुत ही सरल खेल कीजिए अपने साथ, कि दिन में जब भी मन में कोई तेज भाव उठे, गुस्सा उठे, चिंता उठे, खुशी उठे, तो बस मन में धीरे से कहिए कि मन में गुस्सा है और मैं उसको देख रहा हूं। मन में चिंता है, मैं उसे देख रहा हूं। मुझे गुस्सा है नहीं, मन में गुस्सा है, ये चीज की एक भावना कीजिए। बस शब्द बदलने से आप देखिए कि भाव और आपके बीच जो है एक जगह बन जाएगी। उसी जगह में आप हैं और आप शांत हैं, अलग हैं, उसको आप देख सकते हैं। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि 3 परतें हट गई। शरीर दिखता है तो मैं नहीं हो सकता हूँ। सांस जानती नहीं है कि कौन है, क्या है, कैसे चल रहा है, तो सांस भी मैं नहीं हूँ। मन आता है, जाता है, और वो दिखता है कि मन आ रहा जा रहा, तो वह भी मैं नहीं हूँ। तो यही सूत्र है कि जो दिखता है वह मैं नहीं हूं, जो देखता है वह मैं हूं। तो मन को धोते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा धोते रहिए, क्योंकि धुले मन के पार ही जो है कि आपको अगली परत मन की दिखेगी, जिसको कहते हैं कि बुद्धि की परत, यानी विज्ञानमय कोश, जो कहता है कि मैं समझता हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं ही तो हूं जो मैं सब चीज करता हूं। क्या वह सच में ये कहता है? अगली कड़ी में, अगले विचार के सत्र में देखेंगे कि विज्ञान में परत क्या है। तो सचेतन होना ही अपने आप को पहचानना है। तो हमें याद रखना है, मन ही भेद बनाता है, मन ही भुलावा है। इसलिए ज्ञानी मन को अज्ञान कहते हैं। मन धुला तो मुक्ति जो है हथेली पर रखे हुए आमले जैसी साफ सुथरा है। मन धोने के 3 काम है: सच्ची लगन करना, इच्छा की जड़ पर सवाल करना, और रोज सत्संग करना। मन मैं नहीं, क्योंकि वह आता और जाता है, दुख से भरा हुआ है और दिखता है। तो शब्द बदलिए कि मुझे गुस्सा है नहीं, मन में गुस्सा है। तो जो दिखता है वह मैं नहीं हूं, और जो देखता है वही मैं हूं। तो मैं आज इस पूरे विचार के सार में यही कहूंगा कि मन ही सारे स्थूल सूक्ष्म विषय हैं। शरीर, जाति, आश्रम के ये सारे भेद मन ही है, और कर्म फल रचता है। असंग चेतना जो है आत्मा को मोहित कर देता है। देह, इंद्रिय, प्राण से बंध कर मैं और मेरा के भाव में निरंतर जो है मन भटकता रहता है। इसलिए गलत ओढ़ावा जो है, अध्यास जिसको कहते हैं, से हमें जन्म मरण का संसार
चलता रहता है। इसलिए तत्वदर्शी मन को ही हम अविद्या कहते हैं, जिससे कि यह संसार वैसे ही घुमाया जाता है जैसे कि हवा बादल को घुमाती है। तो मुमुक्ष प्रयत्न पूर्वक मन का शोधन करिए। मन शुद्ध होने पर मुक्ति जो है हथेली पर रखे हुए आंवले जैसी प्रत्यक्ष हो जाती है। मोक्ष की एक निष्ठा लगन से विषय राग को जोड़ को जड़ से काट कर श्रद्धा से श्रवण आदि में लगे रहिए। वही मन जो है आपकी चंचलता को धो देता है, साफ कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।